बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लेकिन फिर भी पवन सिन्हा जी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि एक पर्व को हम 2 तारीखों में कैसे मना सकते हैं? कृष्ण जन्म या तो आज है, इसे हम 2-2 दिन में मना करके इसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि आज अगर हम जन्माष्टमी मना रहे हैं वो भी सही है और कल अगर हम मना रहे हैं वो भी सही? ये थोड़ा सा समझाएं। इसमें 2 चीजें समझनी जरूरी है। एक तो डेट और तिथि का फर्क समझना जरूरी है। डेट रात को 12 बजे बदल जाती है, लेकिन तिथि हमारी चलती है चंद्रमा के हिसाब से। तो सामान्य जो भारतीय जनमानस है वह खासतौर से इसलिए उलझ जाता है क्योंकि वह डेट के हिसाब से चलते हैं। तो रात को 12 बजे बदल गई। तिथि का एक अपना चंद्रमा की गति के हिसाब से हो रहा है। जैसे यहाँ तिथि बदलती है सुबह 6:05 की तकरीबन अष्टमी की। तो एक कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है। दूसरा इसलिए क्रिएट होता है कि 3156 बीसीई में श्री कृष्ण का जिस वक्त जन्म होता है उस वक्त की जो भी परिस्थितियां होती हैं वह परिस्थिति दोबारा वैसे ही मिल जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि इस घटना को लगभग 5000 वर्ष गुजर चुके हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत शिफ्ट तो हो गई होगा, क्योंकि गति में भी, ग्रहों की गति में भी फर्क आ रहा है, पृथ्वी के झुकाव में भी फर्क आ रहा है। तो वह बिल्कुल सेम कंडीशन मिल जाए वह नहीं हो पाता। तो कृष्ण का जन्म तो अपने फिक्स्ड डेट टाइम प्लेस पे ही हुआ, लेकिन आज वह सिचुएशन नहीं हो पाती। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम रात में ही बनाएंगे। डेट ऑफ बर्थ उनकी जो है वह अष्टमी रात 12 बजे पैदा हुए थे तो 12 ही बजे मनाएंगे। हाँ, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मनाएंगे ठीक है 12 ही बजे, लेकिन उसमें रोहिणी नक्षत्र अवश्य होना चाहिए जिससे वो तिथि वाली कंडीशंस पूरी हो जाए। तो आपके हिसाब से वो कल है? वह कल है। तो अजय भांबी जी, तो अगर रोहिणी नक्षत्र कल है तो फिर इस बात पर क्यों नहीं सर्वसम्मति होती कि कल ही कृष्ण जन्माष्टमी है? मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ पर 2 तरह की स्थितियां हैं। आधे से ज्यादा लोग मानते हैं सूर्योदय के साथ में तिथि का उदय, और उसी के हिसाब से। लेकिन कृष्ण के जन्म से सूर्योदय का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तिथि का संबंध है। एक आम परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। कृष्ण तो रात में पैदा हुआ। ना वही तो बताने की मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारी तिथियों की गणना है, गणना तो हम सूर्योदय से करते हैं ना। जो सूर्योदय से हम गणना करते हैं ये एक जनरल हमारा ट्रेंड है। लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था, तो रात्रि में स्मार्ट लोगों का ऐसा मानना है कि अष्टमी तिथि होना चाहिए और चंद्रमा भी वृष राशि में होना चाहिए। तो जब उनको 2 कंडीशन मिल गई तो नक्षत्र वाली कंडीशन को ज्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके लिए नक्षत्र को महत्व देना भी आवश्यक है। उनके हिसाब से, अगर दूसरे हिसाब से अगर हम देखें तो कल सवेरे 7 बजकर, मेरे पास समय है 7:01 पर नौमी तिथि हो जाएगी, अष्टमी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा भी है। तो दोनों ही स्थिति, यानी कल अगर मैं आपकी बात को समझूं तो कल सुबह के बाद कृष्ण जन्माष्टमी है ही नहीं, क्योंकि वो अष्टमी है ही नहीं। हाँ, अष्टमी नहीं है। लेकिन चूंकि सूर्योदय के समय पर तिथि अष्टमी थी, इसलिए अष्टमी जो मनाना है वो न्याय संगत है, धर्म संगत है, उसमें कोई अनुचित कार्य नहीं है। क्योंकि जब सूर्योदय हो रहा था तो उस वक्त अष्टमी थी, इसलिए वो अष्टमी रात्रि कालीन तक मान ली जाएगी। लेकिन जब कल रात्रि को जो कृष्ण का जन्म मनाया जाएगा तो उस समय नौमी तिथि होगी। तो ये दोनों ही स्थितियां सही हैं। इसमें इसलिए डिबेट नहीं हो सकता। डिबेट नहीं हो सकता, लेकिन मैंने एक जनरल परसेप्शन सुना है लोगों से कि ये बड़ा लोचा हो गया धर्म के अंदर। अब लोगों का भरोसा उठ गया, मतलब उनको लगता है कि नहीं, अब धर्म के साथ धर्म के पैरोकार ही खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप इसको इस तरीके से देखना चाहेंगे, या ऐसा नजरिया जिन लोगों का है उनको समझाना चाहेंगे? जी हाँ, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसमें लोग ऐसा सोचते हैं, वो लोग जस्टिफाइड भी हैं, काफी हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि बड़ी परेशानी होती है। एक घर में उल्लास होता है, उत्सव होता है, उसकी तैयारियां करनी होती है, तो ऐसा वो सोचते हैं। और मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि जितने भी लोग पत्रे पंचांग को बनाते हैं, साधु समाज, संत समाज, बैठकर शीघ्र इस समस्या का निराकरण करें। ये बहुत आवश्यक है। एक भारत है, एक तिथि चलनी चाहिए। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि ये सूर्योदय तिथि से, अब कलकत्ता में सूर्योदय जिस वक्त है अष्टमी वहां के हिसाब से देखी जाएगी, राजस्थान में जिस वक्त है वो वहां के हिसाब से देखी जाएगी। उतना फर्क तो ठीक है, 10-15 मिनट से लेकर पौने घंटे तक का फर्क आएगा, उतना ठीक है। लेकिन पूरा दिन बदल जाता है। इसको हमें सॉल्व करने के लिए शीघ्र बैठना पड़ेगा। जन्म जिस दिन होता है उस दिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज तो है नक्षत्र क्या, फिर राशि क्या थी, और उसके बाद समय क्या थी, और उस दिन तिथि क्या पड़ रही थी। ये 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं।
तो हम लोग इसको बर्थडे और जन्म तिथि में कंफ्यूज ना करें, अपने हिसाब से इस तरीके से करें। अपना तो हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान का करना जो 5000 से भी ज्यादा वर्ष पूर्व थे, 3156 BCE, तो वो तीनों चीजें, चारों चीजें एक साथ पूरी अब हो पाए, ये बहुत जल्दी संभव नहीं है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि सब जो साधु समाज इत्यादि है ये बैठे और ये वहां पर बैठ के जो भी डिस्कशंस हैं, डिस्कशंस तो होंगे ही, डिस्कशंस के बाद फाइनल करने एक डेट और वही फिर जनता को बता दिया करें, तो उससे ये कंफ्यूजन फिर नहीं फैलेगा।